हो, क्लास 2 छत्री हो, क्लास 3 वैश्य हो या क्लास 4 शूद्र हो, हमको बताना पड़ता है कि हम इस धर्म में शूद्र हैं, और शूद्र है तो पंडित नहीं बन सकते। आप कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू मानता है? कोई हिंदू नहीं मानता है। जैसे बिहार में और जगदीश गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया, तो लोगों ने कहा तुम चमार बन गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, अगर चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ना होई, तुम पंडित नहीं बन सकते हो। तो बताइए, जिस धर्म में हम ऊपर नहीं जा सकते उस धर्म को हमको मानना चाहिए। हाथ खड़े करके बताइए, जो धर्म आपको नीच कहता है क्या उसको हमें मानना चाहिए? इसीलिए 2500 साल पहले इस देश में एक महापुरुष पैदा हुआ, गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। वो कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संघं शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों से मुंह जाइए। जो तर्क नहीं करता वो गुलाम। तर्क करिए। बलिया में यादव जी के पिताजी मर गए तो महापात्र बोला आपके पिताजी ऊपर जाएंगे, क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा ले गया। तो गांव वालों ने बोला अरे यादव जी, दूधवा तो पंडित पी रहा है। तो यादव जी भैंस का दूध पीते, दिमाग गर्म हो गया। सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन कोई भैंस को मां नहीं कहता। क्यों? क्योंकि भैंस काली है। वो गाय को माता कहता है क्योंकि गाय गोरी है। एक गोरे और काले लोगों का युद्ध है। इसलिए हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है? मौसी को स्वीकार करो। कहीं भी भैंस दिख जाए उसे पूछिए, देख तेरी मौसी जा रही। यादव जी लाठी उठाए, पंडित घर पहुंच गए, बोले इधर आओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं, बेटा तुम कैसा गाय दिए हो, हमको दूध मिल ही नहीं रहा है। तो पंडित बोल रहा पागल हो गए हो क्या? मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा? तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध कैसे पिएगा? चल हमारी गाय खोल। गाय खोल लिया। आप जौनपुर में जाइए, सारे यादव लोग बिना पंडित के शादी करवा रहे हैं, सारे मौर्य लोग बिना पंडित के शादी करवा रहे हैं, सारे कुर्मी बिना पंडित से शादी करा रहे हैं। बताइए जो आपको जाति में बांट दिया है उसे शादी करवाएंगे? हाथ खड़े करके बताइए। अभी हमारी मां मरी, हमने बिना पंडित के तेरही करवाया। मुलायम सिंह यादव जी मर गए, तेरही नहीं हुई। बताइए आप लोग तेरही करेंगे? जानवर मर जाता है, दूसरा जानवर खाना नहीं खाता है, और यहाँ बोलता है हलवा लाओ, पूड़ी लाओ। किस बात का हलवा पूड़ी? आपका 1 लाख रुपया बचेगा। सारी शादी अप्रैल मई में हो रही। क्यों भाई? अप्रैल में नौकरी करते हैं, हमको टिकट नहीं मिलता है, 4000 दलाल मांगता है। बताइए 2 महीना बाद शादी करेंगे, क्या शादी नहीं होगी? तरकारी सस्ता, टेंट सस्ता, 4 व्हीलर सस्ता, दूध सस्ता, 1 लाख रुपया आपका बचेगा, क्या शादी नहीं होगी? मुलायम सिंह जी साधना गुप्ता से शादी किए, क्या बच्चा पैदा नहीं हुआ? दूसरी जाति में शादी करेंगे तो क्या राष्ट्रीय संकट आ जाएगा? अखिलेश यादव जी ने डिंपल से शादी की, क्या बच्चा पैदा नहीं हुआ? सारे लोग हाथ खड़े करके बताइए, अगर आप संविधान मानते हैं तो दूसरी जाति में शादी करिए, तब ये संविधान बचेगा। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये झूठ की व्यवस्था है। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, और हमको कह दिया तुम पैर से निकले। ब्रह्मा जी के मुंह में बच्चेदानी, छाती में बच्चेदानी, पेट में बच्चेदानी, पैर में बच्चेदानी, सब जगह बच्चेदानी लगी है। पता नहीं कहां से खाना खा रहे। और ये कहां गए? कहीं नहीं गए, खाली इंडिया में। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? इंडिया में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ के जाए गए हो तो जाते जाते एक संविधान बना दो। 389 सदस्यों का चयन होता है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान बनता है जो कह रहा है मानो मानो एक समान। फ्रीडम ऑफ लॉस है, यानी तुम पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, भेड़ चराते थे, चाहो तो छोड़ करके MP बनो, MLA बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो।
ये संविधान आपको आजादी देता है, इसलिए सारे लोग खड़े हो जाइए, उस संविधान की शपथ लेंगे, उस संविधान की प्रेमबल पढ़ेंगे। संविधान की शपथ लास्ट में होगा, सारे लोग कैलेंडर लेके जाइएगा। आपके घर में भगवान है, कोई बात नहीं, भगवान के बगल में लगा दीजिए महापुरुष को, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए, जो असली रहेगा रह जाएगा और नकली बाहर चला जाएगा। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।